आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 22 से 25 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकसां च प्रवृत्तिं च ए मोहाम इव च पांडवा नादिस्ति संप्रवृत्तनि नानिवृत्तनि कन्यसति उदसीणावद असिनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्ता इति इवां यो वतिष्ठति निन्गते समदुःख्या सुखा स्वस्त्वा समलोस्तस्मा कंचना तुल्या प्रिया प्रियो धीरास् तुल्या निन्दत्मा समस्तुति मनयोस् तुल्यास्तुल्यो मित्ररी पक्षयो सर्वरमभा परित्यगी गुणतिता सा उच्यते। कल हमने देखा था, अर्जुन ने पूछा था कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रांसेंडेंटल है, कौन सारे बंधनों से मुक्त है और भगवान को समर्पित है। तो उसी के आंसर में भगवान बोल रहे हैं, The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear। मतलब जब आपके लाइफ में किसी बहुत उजाला है, जब आपके लाइफ में अटैचमेंट है और जब डिल्यूशन भी है, मतलब किसी चीज़ में आप फंसे हो, आपको पता नहीं है सही गलत का, उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब आप चला जाता है तो उसके बारे में सोचते भी नहीं हो। हु इज़ अनवेवरिंग एंड अनडिस्टर्ब थ्रू ऑल दीज रिएक्शंस ऑफ द मटीरियल क्वालिटीज remain neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with equal eye, who is equal towards the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities, such a person is said to have transcendental the modes of nature। मतलब जिसको कभी भी कोई अच्छा चीज़ दिखे तो उसके प्रति अटैच्ड भी नहीं रहता, अगर वो चला जाए तो उसके प्रति दुख भी नहीं होता, जो कभी भी किसी सिचुएशन में अनडिस्टर्ब्ड नहीं होता, जिसको हर एक रिएक्शन जो भी चलता है उसमें वो स्टेबल रहता है, न्यूट्रल रहता है एंड स्पिरिचुअल रहता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी बच्ची ने घर में एक पप्पी लाई है और मैं अगर बोलूँ तुम लाई हो तो इसके वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके जगह मैं बोल सकती हूँ कि उस कुत्ते का मेरे घर में आना भगवान के द्वारा लिखित था, जो मेरे बेटी के जरिए हुआ, तो मैं कभी भी उसमें रिएक्ट नहीं करूँगी। तो वो हो गया ट्रांसेंडेंटल, भगवान के ऊपर मैं छोड़ दूंगी, राइट। सॉरी, हमारे घर में यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गया। विधायक श्री देवव्रत मजुमदार महाशय उपस्थित থেকে বক্তব্য রাখবেন। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा है। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা हम सो सॉरी, हम लोग भगवत गीता कंटिन्यू करते हैं। सो जो कि एक पीस ऑफ स्टोन को या अर्थ को या फिर गोल्ड को एक ही नजर से देखता है। मेरे ही घर के सामने ये लोग कर रहे हैं अनाउंसमेंट। मैं भी माइक लेके भगवत गीता करूँ क्या? पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। এবং রাজনৈতিক সচেতন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আজ বিকেল 4 ঘটিকায় 12 ভূত মেলার মাঠে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। लग रहा है मुझे ही बुला रहे हैं। एनीवेज, जो सारे चीज़ों को एक ही नज़र से देखता है एंड जो अनडिसाइडेबल मतलब बेकार से बेकार चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ को एक ही नज़र से देखता है, जो स्टडी रहता है, प्रेस करता है,
इक्वली हर एक सिचुएशन को, चाहे उसको प्रेस किया जाए, उसको ब्लेम किया जाए, वो स्थिर रहता है, वही श्री देवव्रत मजुमदार महाशय उपस्थित থেকে বক্তব্য রাখবেন। রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ये भगवान सिखा रहे हैं, पता है, उपस्थित থেকে ये सिखा रहे भगवान कि माननीय मुख्यमंत्री जब आपको डिस्ट्रैक्शन मिले, इसमें भी आप, ये वाला श्लोक का एग्जाम्पल है, चाहे रोज शांति रहती है जब हम भगवत गीता करते हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट चल रहा है और धीरे धीरे और साउंड को बढ़ा रहे हैं, और साउंड को बढ़ा रहे हैं, मेरे ही खिड़की के सामने रख रहे हैं। जैसे ही मैंने इस बात को बोला तुरंत वो लोग चले गए। मतलब एक्चुअल में भगवान ने ये करके दिखाया और एक एग्जाम लिया शायद मेरा, कि जब डिस्टर्बेंस रहे तब भी आपको स्थिर रहना पड़ेगा। जो शांति में भी स्थिर रहे, जो परेशानी में भी स्थिर रहे, वही महान है। वाह, मैं महान हूँ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब यस, लाइव एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि महान हूँ, बट यस, हमने देखा यही चीज़ को कि जो शांति में भी एक ही सेम रहे हर सिचुएशन में। रोज़ हम लोग शांति में भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तब भी हम सुंदर शांत रहते हैं और आराम से पढ़ते हैं। आज वो लोग चिल्ला रहे थे, मैं स्टॉप करी बट परेशान नहीं हुई, उफ आफ इफ उफ आह करते तो फिर अलग हो जाता है। तब भी शांति से स्माइल करके हम पढ़ रहे थे। इसमें भी हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा बुलंद करें ताकि सुनाई दे, और जब नहीं हो पा रहा था तो हम थोड़ा वेट कर लिए, और जैसे हमने इस बात को सामने रखा सबके, तभी तुरंत वो लोग चले गए। मतलब ये भगवान एग्जाम्पल के तौर पे सबको समझाना चाहते थे। वाह अच्छा, तो जो फ्रेंड और एनिमी दोनों को एक ही जैसा करते हैं, अगर उनको सम्मान दिया जाए या अपमान किया जाए, हर वक्त वो शांत रहने की कोशिश करते हैं। एंड हु हैज़ रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल एक्टिविटीज़, किसी भी मटेरियल चीज़ के प्रति उनको किसी भी चीज़ का वो मोह माया नहीं है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। अर्जुन सबमिटेड 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एंड द लॉर्ड आंसर्स देम वन आफ्टर अनदर। अर्जुन ने क्वेश्चन क्या क्या रखा था इन दिस वर्सेस? कृष्णा फर्स्ट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड हैज नो एनवी एंड डज नॉट हैंकर फॉर एनीथिंग। जो स्पिरिचुअल रहता है वो जेलसी नहीं करता, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पागलपंती नहीं करता, उसको पता है वो मिल जाएगा। व्हेन अ स्पिरिट लिविंग एंटिटी स्टेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एम्बॉडीड बाय द मटेरियल बॉडी, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही इज अंडर द control of one of the 3 modes of material nature. When he is actually out of the body, then he is out of the clutches of the material modes of nature. जब तक वो बॉडी के अंदर है तो वो मटेरियल चीज़ों से अफेक्टेड है, जैसे उसका आत्मा बॉडी से निकल जाएगा मटेरियल चीज़ों से वो निकल जाएगा। बट एज लॉन्ग एज ही इज नॉट आउट ऑफ द मटेरियल बॉडी, ही शुड बी न्यूट्रल, ही शुड एंगेज हिमसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब वो निकल जाता है ना बॉडी से, तब वो किसी भी चीज़ से अफेक्टेड नहीं रहता, मटेरियल चीज़ों से परे हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन बॉडी के अंदर रहने से ही डिस्ट्रैक्शन होता है। देखो, जब तक कि मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे रुक के क्यों ये लोग बोल रहे हैं, तब तक ये बोलते रहे। जैसे ही मैंने समझा कि अच्छा भगवान शायद मुझे समझाने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी रहे तब भी तुम शांत रहो, जब शांति रहे तब भी शांत रहो। एंड करंट नहीं है बोल करके मुझे खिड़की खोलना पड़ा, मैं उठ के बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि एक्सट्रीम गर्मी लग रहा है अभी। तो इसीलिए जो भी सारे सिचुएशंस, अभी देखो करंट नहीं है उसमें और लाइट भी कम है, तो लाइट भी जलाओ, फैन भी बंद है, उन सब सिचुएशन में भी शांति रखना। और रोज़ जब सब कुछ अच्छा रहता है उस टाइम भी सेम रहना। दिस इज़ व्हाट भगवान इज सेइंग कि हमें हर चीज़ में शांत रहना चाहिए। ओके, सो engage himself in devotional service of the Lord so that his identity with the material body will automatically be forgotten. When one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. But when one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. One does not need this material body and he does not need to accept the dictations of the material body. The qualities of the material body in the body will act, but the spirit soul, the self is aloof from such activities. तो शरीर में रहने से जो हम काम करते हैं वो शरीर में रहने के कारण करते हैं। हमारी आत्मा जो होती है ये एक्चुअल में इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। How does become aloof? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. आत्मा का अंदर रहने से भी कोई मतलब नहीं है बॉडी के, बॉडी से निकलने से भी कोई मतलब नहीं है। Thus transcendently situated, the devotee becomes automatically free. He need not try to become free from the influence of the modes of material nature. The next question concerns the dealings of the transcendently situated person. अभी जब हमारा आत्मा जो है वो डिवोटी रहता है तो ऑटोमेटिकली बंधनों से मुक्त हो जाता है एंड जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है उससे अफेक्टेड नहीं होता है कि कभी अच्छा ही हो तो बहुत अच्छा हो गए, बुरा ही
वो तो बहुत बुरा हो गया है, डिवोशनल सर्विस में रहे तो अच्छा, मतलब ऐसा कोई फिक्स वो नहीं, तो हमेशा ही वो भगवान के एनर्जी में वाइब्रेट करता रहता है, हमेशा ही अच्छाई में रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न द डीलिंग्स ऑफ ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन। तो जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, मतलब स्पिरिचुअल इंसान है, द मटीरियली सिचुएटेड पर्सन इज अफेक्टेड बाय सो कॉल्ड ऑनर एंड डिसऑनर। जो मटीरियलिस्टिक इंसान है वो अच्छाई और बुराई से अफेक्टेड होता है। अगर आपको कोई किसी ने फ़ोन करके बोल दिया, अपमान कर दिया, तो आपको परेशानी है, या किसी ने आपको बहुत अच्छा बोल दिया तो आप बहुत खुश हो गए, वैसा। ठीक है, तो वो मटीरियली सिचुएटेड इंसान के लिए है। बट द ट्रांसेंडेंटली, क्योंकि वो शरीर को ऑफर किया गया है। नाउ द ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय सच फॉल्स ऑनर एंड डिसऑनर। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डज नॉट माइंड वेदर द मैन ऑनर्स और डिसऑनर्स हिम। ही एक्सेप्ट्स थिंग्स दैट आर फेवरेबल फॉर हिज ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अदरवाइज ही हैज नो नेसेसिटी ऑफ एनीथिंग material, either a stone or a gold. He takes everyone as his dear friend who helps him in the execution of Krishna consciousness, and he does not hate his so called enemy. Enemy से भी उसको कोई परेशानी नहीं है, दोस्त से भी कोई ये नहीं है, एक्स्ट्रा लगाव नहीं है। He is equally disposed and sees everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with the material existence. उनको पता है कि मटेरियल दुनिया में आए हैं तो रहना पड़ेगा, मटेरियल चीज़ों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें लिमिटेड है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। Social and political issues do not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbances. देखो temporary upheaval आया था, temporary disturbance आया था, चला गया। He does not attempt anything for his own sake. He can attempt anything for Krishna, but for his personal self he does not attempt anything. सब कुछ वो भगवान के लिए करता है, अपने खुद के लिए वो कुछ नहीं करता। बाई सच देखो, इंसान हो तो ये चीज़ तक पहुँचने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, मैं मानती हूँ, बट यस कोशिश कर सकते हैं। बाई सच बिहेवियर ही बिकम्स एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल सिचुएटेड। तो बार बार कोशिश करने से एटलीस्ट इक्वली सबको देखने की तो हम कर ही सकते हैं। वो बहुत इंडिफरेंस नहीं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनटॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस रखो, ताकि सबको हर किसी धर्म से वो जो भी है, हर किसी भावनाओं से वो है, हर उच्च है नीच है, जो भी है, मतलब ऊंच नीच वर्ड्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे उसके डिक्शनरी में, सबको वो इक्वल नज़र से देखेगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? ये सारे क्वालिटीज जिसके अंदर रहेंगे वही होगा एक सत्य इंसान, सत्य पुरुष, सत्य नारी। यही तक है श्लोक नंबर 22 से 25 क्लब किया हुआ और भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 26 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।